देखिए, लेजेंड शब्द बड़ा ही छोटा शब्द है, लेकिन इस लेजेंड शब्द के ब्रैकेट में आपको ऐसे ऐसे नाम मिल जाते हैं कि इस शब्द की वैल्यू और कीमत अपने आप करोड़ों गुना बढ़ जाती है। और जिस इंसान के नाम के आगे ये लेजेंड शब्द लग जाता है, उस इंसान की कीमत भी अपने आप करोड़ों गुना बढ़ जाती है। क्योंकि लेजेंड आपको आपके रन्स, आपके विकेट्स या आपके रिकॉर्ड्स नहीं बनाते हैं, लेजेंड आपको लोग बनाते हैं। जब आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो, जब आप करोड़ों लोगों के आइडल बन जाते हो, तो उस दिन अपने आप लेजेंड शब्द के हकदार बन जाते हो। और जब भी भारतीय क्रिकेट में लेजेंड नाम का शब्द दिमाग में दस्तक देता है, तो दो ही नाम दिल में सबसे पहले उठते हैं। पहला गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर और दूसरा विराट कोहली। पर आज की वीडियो में मैं बार बार ये लेजेंड शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का एक ऐसा किस्सा आपके सामने आने वाला है जो आपके सामने कुछ टुकड़ों में तो जरूर रखा गया, पर जो इज्जत इस किस्से को मिलनी चाहिए थी वो उसे दुनिया से मिली ही नहीं। लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि इस किस्से को सुनने के बाद आप बिना कुछ सोचे ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार इतनी बेहतरीन कहानी थी और फिर भी आज तक किसी ने बताई क्यों नहीं। तो अभी जैसा कि मैं लेजेंड शब्द की बात कर रहा था, इसी से रिलेटेड एक बार कोहली से पूछा गया था कि आज लोग आपके नाम के भी आगे लेजेंड वर्ड का यूज करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जिस पे कोहली ने कहा था कि मैं कभी भी अपने नाम के आगे वो लेजेंड शब्द यूज कैसे कर सकता हूं जो सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे करा जाता है। इंडियन क्रिकेट में लेजेंड एक ही रहेंगे और वो है सचिन तेंदुलकर। अब ये बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि आपको यह समझ में आ जाए कि विराट कोहली के मन में सचिन तेंदुलकर के लिए क्या रिस्पेक्ट थी। इसके अलावा भी मेजॉरिटी मौकों पे विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को अपना क्रिकेट आइडल बताते रहे हैं, लेकिन स्टिल विराट कोहली पे ये क्लेम्स लगते रहे कि भाई ये सब दिखाने को करते हैं, मन में इज्जत होती नहीं है, लेकिन स्टिल दिखावा तो करना ही होता है। तो बस मेरी अगली बात उन लोगों की इस मिथ को पूरे तरीके से खत्म कर देगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कुछ टाइम पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको रीलेवल के बारे में बताया था, जिसके बाद बहुत लोगों को अपनी ड्रीम जॉब मिली थी। एंड उसके बाद से बहुत लोगों के मुझे इंस्टा वगैरह पे डीएम भी आते थे कि भाई आपके पास कोई काम है क्या। मैं जानता हूं कि जॉब ढूंढना एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक फ्री में टेस्ट देके घर बैठे बैठे जॉब ढूंढ सकते हैं, तो कैसा रहेगा? कमाल हो जाएगा ना। तो अभी जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बोला कि बहुत लोगों को अपनी ड्रीम जॉब मिली, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं शायद ऐसे ही बोल रहा हूं, तो मैं आपको जल्दी से कुछ एग्जांपल बता देता हूं। निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया रीलेवल के जरिए। सार्थक ने कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज किया रीलेवल के थ्रू। शुभम ने भी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से अपना करियर रीस्टार्ट किया रीलेवल का टेस्ट देके। सिर्फ एक टेस्ट और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि चाहे आप हो, मैं हूं या कोई क्रिकेटर क्यों ना हो, एक अपॉर्चुनिटी तो चाहिए होती है। उमरान मलिक को ही देख लो, एक बार अपॉर्चुनिटी मिली और आज बंदा इंडियन टीम में है। स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200 से भी ज्यादा कंपनीज हायर करती हैं रीलेवल से, और इन सब के लिए आप एलिजिबल हो इंडिया में कहीं से भी। और तो और प्लेस कैंडिडेट्स को गुडीज मिलती हैं रीलेवल की तरफ से। इनमें से हर मंथ टॉप 3 कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं प्राइजेस में। रीलेवल ने अब तक 30 करोड़ वर्थ के जॉब्स डिलीवर किए हैं ऑल ओवर इंडिया, और लास्ट मंथ भी 36 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स डिलीवर हुए हैं डेली। इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स भी आपको अक्रॉस इंडिया देखने को मिल जाएंगे। और अब चिंता मत करिए, रीलेवल पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप भी इंडिया की टॉप कंपनीज में अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, तो अभी जाएं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से रीलेवल पे साइन अप करें। ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस स्किल्स। तो गो चेक आउट नाउ। तो अब चलें अपनी स्टोरी की तरफ, जो मैंने कहा था कि यह स्टोरी आपके सारे भ्रमों को तोड़ देगी कि विराट कोहली ने सचिन के लिए वो बात यूं ही कही थी या वो इस बात को मीन करते थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विराट कोहली जब 18 साल के थे, तो उनके पिता प्रेम कोहली उन्हें इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे। लेकिन कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने आखिरी चीज जो अपनी निशानी के तौर पे दी थी, वो एक सेक्रेड धागा था, या कह लें एक पवित्र धागा था। और कोहली उसे अपने पिता के जाने के बाद हमेशा अपने पास ही रखते थे। उन्होंने बताया था कि आज तक ऐसा एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है जब मैंने उस धागे को अपने पास नहीं रखा, क्योंकि वो धागा मुझे इस चीज का एहसास कराता रहा कि मेरे पिता और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर कभी मुझसे मेरी सबसे वैल्यूएबल चीज पूछी जाएगी, तो मेरे लिए
लिए वो चीज उनके द्वारा दिया गया वो पवित्र धागा ही होगा। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान सचिन तेंदुलकर ने बताया था कि 2013 में जब वो आखिरी बार आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे, उनका दिल भरा हुआ था कि बस ये आखिरी बार उन्होंने इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया है। उन्हें लगने लगा था कि जैसे अचानक सब कुछ एक एंड पे आ गया है। सचिन ने बताया कि मैं पवेलियन में गया और सीधे जाके अकेला बैठ अपने सर पे टॉवल डाल रोने लगा, और तभी विराट कोहली मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा था कि सचिन सर, आपने जिस तरीके से मुझे और हमारे जैसे कई लोगों को इंस्पायर करा है, तो आज आपको सबसे अनमोल चीज दूंगा, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या दूं। इसलिए मेरे पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज इस समय मौजूद है वो ये धागा है जो मेरे पिता ने मुझे दिया था, और इससे कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो आज आपके भारतीय क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन के लिए ये मैं आपको देना चाहता हूं। सचिन ने बताया कि कोहली का ये जेस्चर देख उनका दिल भर आया था। मैं विराट कोहली को काफी कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने कुछ देर विराट कोहली के लेट पिता द्वारा दिया गया वो धागा अपने पास रखा, लेकिन फिर विराट कोहली को लौटा दिया और मैंने कहा कि ये प्राइसलेस है, इसकी सही जगह तुम्हारे अलावा और किसी के पास नहीं है, इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक तुम इसे अपने पास ही रखना। कोहली और सचिन के द्वारा एक दूसरे के लिए ये जेस्चर हर किसी को ये बताता है कि दोनों ही एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। पर मसला बस यही है कि दुनिया ये आपको क्यों दिखाएगी, घर भी तो चलाना है। अगर अब भी किसी को ऐसा लगे कि मैं बनावटी बातें कर रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कोहली और सचिन दोनों के इंटरव्यू का लिंक दिया है, जिसमें आपको मेरे द्वारा कही बात का जिक्र टुकड़ों में खुद सचिन और कोहली के मुंह से देखने को मिल जाएगा। बाकी जिसे जैसा ठीक लगे। लेकिन अगर आपको सच में कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। क्या आपको यह बात पहले मालूम थी? जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी इंडिया की टॉप कंपनीज में सिर्फ एक फ्री टेस्ट देके अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, सिर्फ घर बैठे बैठे, तो अभी जाएं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से रीलेवल पे साइन अप करें और चेकआउट करें। बाकी जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं किया है, जहां पे हम रेगुलर क्रिकेट का एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल कंटेंट लाते हैं, तो अभी जाएं उस पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।